हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएस सेशन में। आज आपके सामने बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है, दैट इज बेसिस एंड डायमेंशन में मैं बेसिस आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसके बाद डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसमें जो सीरीज है ये एमएसक्यू दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जो कि सीएसआईआर नेट एंड गेट और आईडीजेम एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसमें इस टाइप के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। पर जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं वहां पर बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि इंटरलिंक होते हैं, तो यार वो आपको समझना जरूरी है। तो यार वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुन, सबसे पहले बात करेंगे बेसिस होता क्या यहाँ पे। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस एंड बीटा बी एनी सबसेट ऑफ वी, देन बीटा इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ वी। तो बीटा हमारे पास अगर बेसिस होगा तो उसकी दो कंडीशन होती है कि वो हमारे पास एक तो एल होना चाहिए और वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस को क्या कर देना चाहिए, जनरेट कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यार वो हमारे पास क्या होता है, बेसिस होता है। सुन, बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास अगर एक वेक्टर स्पेस लें R2 ओवर R, है ना, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं यहाँ पे x, y सच दैट x एंड y हमारे पास कहां से आता है, सुन, R से आता है। ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। तो अगर हम यहां पे ऐसा बेसिस लें जो कि Li भी हो और वो पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होते हैं, राइट। पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और वो बेसिस लेता हूं सुन 1,0 एंड 0,1, राइट, है ना। अगर हम ये ले तो यार ये पूरा का पूरा हमारे पास वेक्टर स्पेस इस R2 और R को जनरेट कर देगा एंड ये Li भी होता है, राइट। ऐसे और भी ले सकता हूं, आप बोलोगे सर 1,0 एंड यहां पे ले लूं मैं 2,1, ये भी हो सकता है, या फिर 3,1 हो सकता है, या 4,2 हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। खैर हम इसको लेंगे, ये हमारे पास जो कहलाते हैं ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। तो सर हम जब भी हमारे पास बेसिस होता है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ इसको लिखते हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दूं 1,0 प्लस y 0,1 लें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें एक्चुअली ये हमारे पास x, y ही हो जाएगा और ये एक्चुअली हमारे पास R2 और R को पूरा जनरेट कर देता है, राइट, है ना। एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं हम लोग, है ना। और ये हमारे पास क्या है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा, है ना, और ये पूरा का पूरा हमारे पास R2 और R को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, राइट। तो ये Li भी है। Li कैसे देखते हैं, सुन यहाँ पे अगर इसका डिटरमिनेंट भी निकालोगे आप तो ये नॉन जीरो आएगा हमारे पास, राइट। हम उससे भी समझ सकते हैं इसकी रैंक हमारे पास 2R, राइट। तो ये होता है हमारे पास बेसिस का कंसेप्ट। ऐसे और भी हम बेसिस यहाँ पे कर सकते हैं, इनफाइनाइट ऑफ बेसिस हो सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट डायमेंशन के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास बेसिस की बात कर रहे थे, तो जो बेसिस होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो डायमेंशन होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट है ना, जिससे पूरा पूरा R2 और R क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो यार इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है दिस इज नोन एज अ डायमेंशन। क्लियर है। तो ये एक डायमेंशन का कंसेप्ट होता है। अब इसमें बात करेंगे यहाँ पे कुछ की पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमारे पास Rn और R दे रखा है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन हमारे पास n होगा। अब कैसे क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं इसके डायमेंशन, मतलब कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ बेसिस क्या हो सकते हैं, सुन ये इस टाइप का एलिमेंट होगा, राइट। फिर हमारे पास दूसरा आएगा ये, है ना, ऐसे हमारे पास यहाँ पे आएंगे ना, ऐसे हमारे पास ये टोटल होगा n एलिमेंट होंगे, राइट। इस टाइप से हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऐसे आप करते जाओ तो ये पूरा Rn और R को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें हमारे पास C ओवर R होता है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है और इसका हमारे पास जनरेटर होता है वो 1 और आयोटा होता है, मतलब इसका जो डायमेंशन होता है वो 2 होता है। ये 1 और आयोटा से पूरा क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है ना। पर अगर हमारे पास यहाँ पे n दे दे तो यार ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुन 2n इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास डायमेंशन हो जाएगा, राइट। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखा होता है, साथ में कोई कंडीशन दे दे, रिस्ट्रिक्शन दे दे, राइट। जैसे बोला जाए W बी द सब स्पेस और Rn और R एंड K इज Li रिस्ट्रिक्शन, है ना, उसके Li रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। तो यार इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, तो सुन n इसका डायमेंशन है, पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो K रिस्ट्रिक्शन है तो n माइनस K इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स अगर आपके पास दे रखी है और आपसे बोलेगा उसका ट्रेस 0 है, तो वो ट्रेस 0 उसका क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, राइट। फिर उसके डायमेंशन से उसको जो भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दे रखा है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, वो होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2। अब आप बोलोगे सर कैसे, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये हमारे पास A B C एंड ये आएगा D एंड E और यहाँ पे B है तो यहाँ B आएगा, सुन यहाँ C है तो यहाँ आएगा, ये F है तो ये F आएगा, राइट। अब हमारे पास जो अल्टीमेटली डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो आप देख रहे हो सुन एक एलिमेंट ये आ रहा है, एक एलिमेंट ये 2 एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं, फिर ये 3 आ रहे हैं, बाकी तो रिपीट कर रहे हैं। तो 1
2 एंड 3। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, जो अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो हमारे पास क्या आएगा 1 + 2 + 3, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ऐसे अगर हम n × n की मैट्रिक्स की बात करें तो 1 + 3 है ना, +3 अप टू कहाँ चला जाएगा n, और हम जानते हैं इसका जो सम होता है वो होता है n × n + 1/2। तो यार ये हमारे पास कंसेप्ट निकलता है। ऐसे अगर बात करें हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका कैसे होता है, हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, 0 0 0, ये a है तो ये माइनस का a आ जाएगा, ये b है तो ये माइनस का b, ये माइनस का c है तो ये c आ जाता है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं इसके नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, तो इसमें 1 + 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो 2 तक जा रहा है। अगर हमारे पास n × n की मैट्रिक्स है तो कहां तक जाएगा बेटा, ये हमारे पास n - 1 तक जाएगा, और इसका सम करेंगे तो ये आएगा n × n - 1/2। तो यार ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा, राइट। तो ये डायमेंशन इस तरह से हम निकालते हैं। ऐसे हमारे पास n × n मैट्रिक्स दे रखी है, W भी सब स्क्वायर स्पान बाय दिस, देन इसका डायमेंशन क्या होता है, एटमोस्ट n होता है, राइट, है ना। ये 1 a² a⁴n है, तो एटमोस्ट n हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास a² तक जा रहा है तो अप टू एटमोस्ट 2 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं कि W1 एंड W2 अगर हमारे पास दो सब स्पेस है जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो इसमें इसका जो इंटरसेक्शन आएगा उसके अंदर दोनों के रेस्ट्रिक्शन को एक साथ लेंगे हम लोग, राइट। ऐसे अगर हमारे पास W1 + W2 का डायमेंशन पूछ ले तो इसमें डायमेंशन ऑफ W1 W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये फार्मूले होते हैं, इन पे बेस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सुन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये हमारे पास दे रखा है, W हमारे पास दे रखा है जहां पे एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, और X हमारे पास दे रखा है जहां पर दो रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। तो आपसे पूछा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सुन यहाँ पे हम जानते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल है और एक रिस्ट्रिक्शन है, तो यार हमारे पास इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 2 रिस्ट्रिक्शन है, तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन हो जाएगा 1। तो W का डायमेंशन हमारे पास कितना आ रहा है, सुन 2 आ रहा है, और X का डायमेंशन हमारे पास कितना आ रहा है, सुन 1 आ रहा है। तो सुन B एंड C ऑप्शन इज करेक्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यार ये हमारे पास W1 दे रखा है जहां पर 2 रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं और दोनों ही LI रिस्ट्रिक्शन है, तो ये 4 वेरिएबल है, -2 है, यार ये 2 हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे हो सुनिए 4 है, यहां पे ये 1 आ रहा है माइनस का, एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो सुनिए 3 हो जाएगा। तो W1 का डायमेंशन 2 आ रहा है, W2 का डायमेंशन 3 आ रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन, तो जब भी इंटरसेक्शन की बात करी थी तीनों हमारे पास, तीनों मतलब दोनों के रिस्ट्रिक्शन हम ले लेंगे, राइट। ध्यान दीजिएगा, जब भी इंटरसेक्शन की बात आ रही है तो टोटल रिस्ट्रिक्शन ले लेंगे। तो एक रिस्ट्रिक्शन ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तीसरा ये हो रहा है, तीनों रिस्ट्रिक्शन। और वेरिएबल कितने आ रहे हैं 4, तो 4 - 3, तो इसमें ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। ये हमारे पास नहीं आएगा। अब बात करते हैं सुन हमारे पास प्लस का डायमेंशन कितना आएगा, मतलब W1 + W2 का कितना आएगा। तो W1 + W2 हमारे पास क्या आता है सुन, डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2, है ना, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा, राइट। तो हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास 2 आ रहा है, डायमेंशन ऑफ W2 हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसके इंटरसेक्शन का डायमेंशन कितना आ रहा है सुन 1। तो ये आएगा 3 एंड 5 में से 1 गया, तो सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो यार हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, D हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट W1 बी सब स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, देन डायमेंशन ऑफ W1 इज। तो सुन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास n × n + 1/2। तो यार ये आएगा 5 × 5 + 1/2। तो ये आएगा हमारे पास 5 6/2। तो ये आएगा हमारे पास 15। तो सुन B ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, लेट W1 बी द सब स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 एंड ट्रेस इज 0, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1। तो ट्रेस 0 मतलब उसके यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तो उस वाले केस में 15 - 1 मतलब 14 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट W1 हमारे पास ये दे रखा है और W2 हमारे पास दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यार ये ध्यान देने की जरूरत है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया थोड़ा सा हटके। इस सुन यार ये दोनों हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो दोनों क्या है, सुन LD है ना, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि x + y = 0, यहाँ भी x + y = 0 आ रहा। तो सुन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एक ही होगा, दो नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत। तो ये हमारे पास 3 है और ये एक रिस्ट्रिक्शन है, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो W1 का डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा, सुन 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, राइट। अब बात करते हैं सुन W2 के बारे में। तो सुन क्या करते हैं, सर ये 3 है, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा, तो सर 2 डायमेंशन आ जाएगा, विच इज नॉट राइट। क्योंकि पहली बात तो सब स्पेस ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस नहीं आ रहा है। सुन x + y + z = 1 आ रहा है, राइट। तो ये सब स्पेस ही नहीं बनेगा, राइट। तो जब सब स्पेस ही नहीं बन रहा है तो भाई साहब ये कहां से हमारे पास डायमेंशन दे देगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, D ऑप्शन
करेक्ट आएगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स क्लियर, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे और भी एमएसक्यू सीरीज के जो क्वेश्चंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखने की, सर कैसे क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स लगा के कर सकते हैं, तो यार यहाँ जाके मेरा जो नया चैनल में काफी सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।